हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, जो कि है इन रे स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1998। केस का साइटेशन है 1998 INSC 402। INSC का मतलब है इंडियन सुप्रीम कोर्ट। डेट ऑफ जजमेंट है 28 अक्टूबर 1998। 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इन इट डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, द सेकंड जजेस केस, दिस court laid down principle and prescribed procedural norm in regard to the appointment of judges of this court and chief justice and judges of high court and transfer of the judges of one high court to another। तो इस केस को जो है हम थर्ड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना सेकंड जजेस केस का डिसीजन सुनाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का जजमेंट था, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज़ करते हुए आर्टिकल 143 क्लॉज 1 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो है एक रेफरेंस पूछा था। मतलब कि 143 क्लॉज 1 में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो बाउंड नहीं है प्रेसिडेंट को रेफरेंस देने के लिए। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट ने तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से जो है एक तरीके से ओपिनियन पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि इस क्वेश्चन ऑफ लॉ में या फिर इस फैक्ट्स में आपका क्या ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। बट कोर्ट जो है बाउंड नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बिकॉज अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उसके किसी ओपिनियन से किसी भी करंट जो पेंडिंग मैटर है उसके जजमेंट पे इफेक्ट पड़े, या फिर कोई भी दूसरा रीज़न जो कि उसको लगता है कि जिस भी वजह से उसे अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है बाउंड नहीं है अपना ओपिनियन। तो इस केस को समझने से पहले आपने जो है फर्स्ट जजेस केस जरूर देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर के, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि 1984 का वो केस था, जिसमें कि एक सर्कुलर जो है लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया था, जिसकी वजह से जो है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस का जो मैटर था उसकी कंडीशन को लेकर के था। तो सबसे पहले वो जजमेंट आया, फिर उसके बाद सेकंड जजेस केस आया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का जो केस था। इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस थे, तो CJI का जो ओपिनियन था वो बाउंड कर दिया गया आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हिज कलीग्स जजेस। मतलब कि जो CJI जो भी अपना ओपिनियन देंगे प्रेसिडेंट के लिए, वो बाउंड हो गया कि उनको उसी सिफारिश को मानना पड़ेगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस या फिर ट्रांसफर ऑफ जजेस के केस में। अब उसके बाद जो है थर्ड जजेस केस आया, यानी कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। Doubt having arisen about the interpretation of the law laid down by this court in the oversight decision, the President of India, Honorable K.R. Narayanan, on July 23, 1998, in exercise of his powers under Article 143, Clause 1 of the Constitution of India, referred 9 questions to the Supreme Court of India for its consideration and opinion। तो जब सेकंड जजेस केस आया, उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे KR नारायणन उस टाइम के, उन्होंने जुलाई 23, 1998 को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट से 9 क्वेश्चंस जो है वो पूछे। तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप जो है इस पर विचार कीजिए और अपना ओपिनियन जो है वो दीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वेदर द एक्सप्रेशन कंसल्टेशन with the Chief Justice of India in Article 217 Clause 1 and 222 Clause 1 require consultation with a plurality of judges in the formation of the opinion of Chief Justice of India, or does the sole individual opinion of the Chief Justice of India constitute consultation within the meaning of this said article। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा पूछा गया कि क्या जो कंसल्टेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 217 के क्लॉज 1 में और 222 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है, क्या वो मतलब जो उनके जो जजेस हैं, कंपेनियन जजेस हैं, जो कलीग्स हैं, उनसे जो है ओपिनियन चीफ जस्टिस के द्वारा जो है लिया जाएगा, या फिर सोल इंडिविजुअल ओपिनियन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब अपना ही खुद का जो फैसला होगा वो एक तरीके से भेज देंगे गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए।
whether the transfer of judges is judicially reviewable in the light of the observation of the Supreme Court in the oversight judgment that such transfer is not justiciable on any ground, and its further observation that limited judicial review is available in matter of transfer, the extent and scope of judicial review. तो यहाँ पे दूसरा सवाल जो पूछा गया वो ये था कि क्या जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का जो मैटर होगा वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा या नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था सेकंड जजेस केस का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सच ट्रांसफ़र इज़ नॉट जस्टिसेबल ऑन एनी ग्राउंड, मतलब किसी भी उसमें ग्राउंड में जो है वो जो है जस्टिसेबल जो है नहीं हो सकता, उसके लिए आप जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। बट इसमें ये भी कहा गया था कि जो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा वो अवेलेबल होगा। तो फिर इस जो केस इसमें जो है यही पूछा गया कि वो किस एक्सटेंट तक जो है होगा जुडिशियल रिव्यू। Next is whether Article 124 Clause 2 as interpreted in the said judgment required the Chief Justice of India to consult only the two senior most judges or whether they should wider consultation according to past practice। अब यहाँ पे तीसरा सवाल पूछा गया कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग जो कि जजमेंट दिया गया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कंसल्ट करेंगे क्या सिर्फ ओनली टू सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनसे करेंगे, या फिर जो कंसल्टेशन होगा वो वाइड होगा, मतलब कि जो पास प्रैक्टिस रही है जिसमें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जाता है, तो क्या वो सब चीज़ें होंगी या सिर्फ सीनियर मोस्ट जो टू जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं से कंसल्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज वेदर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू एक्ट सोली इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी without consultation with other judges of the Supreme Court in respect of all material and information conveyed by the Government of India for appointment of judges recommended for appointment। अब यहाँ पे अगला सवाल ये पूछा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या वो सोली इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी फैसला ले सकते हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मटीरियल एंड इन्फॉर्मेशन कन्वेड, मतलब कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी जो ऐसा मटीरियल या इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है जजेस के अपॉइंटमेंट नॉन अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो क्या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में फैसला करेंगे या फिर कंसल्ट करेंगे अपने अदर जजेस के जो कॉलेजियम है या कलीग हैं उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसल्टेशन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद हिज कलीग who are likely to be conversant with the affair of high court concern refer to only those judges who have that high court as a parent high court and exclude judges who had occupied the office of judges or chief justice of that court on transfer from their parent to any other court। अब अगला सवाल ये पूछा गया है जो कंसल्टेशन की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपने कलीग जजेस के साथ, उसमें जो है कन्वर्जन यानी कि जो जानकार होंगे उस हाई कोर्ट के, क्योंकि हाई कोर्ट से ही अपॉइंट होते हैं मतलब मैक्सिमम केसेस में जो हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उन्हीं को ही जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपॉइंट किया जाता है मैक्सिमम केसेस में, जरूरी नहीं है डायरेक्ट भी जो सीनियर मोस्ट वकील होते हैं वो भी डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तौर पे अपॉइंट हो जाते हैं। तो रेफर टू ओनली दोज जजेस हु हैव दैट हाई कोर्ट एज अ पेरेंट हाई। अब यहाँ पे पूछा गया कि जो मतलब ऐसे जजेस होंगे जिनका पेरेंट हाई कोर्ट जो रहा होगा, मतलब कि वो उसी हाई कोर्ट से आते होंगे, क्या उनसे कंसल्ट किया जाएगा या फिर जो अदर जजेस होंगे जिनका ट्रांसफर कभी उस कोर्ट में हुआ हो या फिर उन जजेस से भी जो है मतलब ओपिनियन लिया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। Whether in the light of the legitimate expectation of senior judges of the High Court in regard to their appointment to the Supreme Court referred the said judgment strong cogent reason required to justify the departure from the order of the seniority has to be recorded in respect of each such senior judges who is overlooked while making recommendation of the judge junior to him or her। अब यहाँ पे अगला सवाल ये पूछा गया कि जो सीनियर वो जजेस होंगे उन हाई कोर्ट्स के जिनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए था बट स्ट्रॉन्ग कॉग्जेंट रीज़न की वजह से, ठोस रीज़न की वजह से, जो कि किसी जूनियर जजेस का मतलब मान लीजिए कि जो है अपॉइंटमेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता, तो क्या जो रीज़न है जिस वजह से नहीं हो रहा है क्या उसको भी जो है लिखा जाएगा या नहीं। Next is whether the government is not entitled to require that the opinion of other consulted judges be in writing in accordance with the aforesaid Supreme Court judgment and that the same be transmitted to Government of India by Chief Justice of India along with his view। अब यहाँ पे अगला सवाल ये पूछा गया जो गवर्नमेंट जो है क्या वो एंटाइटल्ड मतलब नहीं है ओपिनियन जानने के लिए कि जो कंसल्ट मतलब जो जजेस हैं अदर जजेस हैं जो कलीग जजेस हैं कॉलेजियम के उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन की मतलब उनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी जाए वो राइटिंग में दी जाए लिखित में, और वो जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका भी जो ओपिनियन है और जो बाकी के कॉलेजियम के जो कलीग जजेस हैं उनका भी जो ओपिनियन है सब जो है एक साथ हो और वो फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाए।
whether the Chief Justice of India is not obliged to comply with the norm and requirement of consultation process in making his recommendation to the Government of India. अब यहाँ पे ये भी पूछा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या वो मतलब वो ऑब्लाइज ना भी करें, अगर कंप्लाई ना करें नॉर्म्स जो रिक्वायरमेंट हैं जो रूल बने हुए हैं वो उन चीज़ों का, जैसे कि कंसल्टेशन का प्रोसेस है जो उनके जो साथी जजेस हैं जो कॉलेजियम है उनसे, अगर वो ऐसा नहीं करे तो क्या वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट? Whether any recommendation made by the Chief Justice of India without complying with the norm and consultation process are binding upon the Government of India. अब यहाँ पे लास्ट सवाल ये पूछा गया प्रेसिडेंट के द्वारा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपने जो नॉर्म्स है, जो रूल रेगुलेशन है, जैसे कि कंसल्टेशन प्रोसेस है साथी जजेस के साथ कॉलेजियम के, अगर वो कंसल्ट नहीं करते हैं अपने कंपेनियन जजेस के साथ, तो क्या जो जो उनके द्वारा रिकमेंडेशन भेजी जाएगी, सोल रिकमेंडेशन भेजी जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, क्या वो बाइंडिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि नहीं? अब इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं. Consultation between the Chief Justice of India and his brother judges in the matter of appointment of Supreme Court and High Court judges and transfer of the latter. अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो यही उठा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो जो अपने साथी जजेस हैं उनके साथ जो डिस्कशन होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट होंगे जजेस का या फिर हाई कोर्ट के जजेस के जो ट्रांसफ़र का, उसको लेकर के सबसे पहला जो है एक इशू बना. नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जजेस. दूसरा सवाल यही था कि जो ट्रांसफर ऑफ जजेस है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं. द रेलिवेंस ऑफ सीनियरिटी इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. लास्ट जो इशू था वो ये था कि जो सीनियरिटी है अपॉइंटमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जो रेलिवेंसी होगी वो. अब इस केस का जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं. अब यहाँ पे जो 9 क्वेश्चन पोज बाय द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एज आंसर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे जो सवाल प्रेसिडेंट के द्वारा पूछे गए थे उनके आंसर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिए, अपना ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें दिया है. इसीलिए ये जो केस है उसका जो साइटेशन आप ऊपर जो देख रहे होंगे केस का टाइटल इन रे स्पेशल रेफरेंस, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि थर्ड जजिस केस बना बाद में जाकर के जब इसका जजमेंट आया. तो सबसे पहले जो है द एक्सप्रेशन कंसल्टेशन with the Chief Justice of India in Article 217 Clause 1 and 222 Clause 1 of the Constitution of India require consultation with a plurality of judges in formation of the opinion of Chief Justice of India. The sole individual opinion of the Chief Justice of India does not constitute consultation within the meaning of the said article. तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन में जो 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि जो कंसल्टेशन लिखा गया है 217 क्लॉज 1 में और 222 क्लॉज 1 में, वो जो है उसमें जो है ये साफ साफ है कि जो अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनसे जो है कंसल्ट किया जाएगा और सोल इंडिविजुअल ओपिनियन जो है वो नहीं हो सकता. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है कंसल्ट करना पड़ेगा अपने साथी जजेस के साथ किसी भी अपॉइंटमेंट को लेकर या ट्रांसफर को लेकर के. सेकंड इज द ट्रांसफर ऑफ लोअर जजेस इज judicially reviewable only to this extent that the recommendation that has been made by the Chief Justice of India in this behalf has not been made in consultation with the 4 senior most lower judges of the Supreme Court, and or that the view of Chief Justice of High Court from which the transfer is affected and the Chief Justice of High Court to which the transfer is to be affected have not been obtained. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया कि जो ट्रांसफ़र के जो मामले होंगे उसमें जो उनके जो साथी जजेस हैं, मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो लोअर हैं, तो बाकी तो सारे जितने भी जजेस होंगे इंडिया में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लोअर ही होंगे बाय पोस्ट. तो जो लोअर जजेस होंगे तो उनका जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस एक्सटेंट तक किया जा सकता है, तो उसमें कहा गया कि जो रिकमेंडेशन की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी हैव नॉट मेड बाय द कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट लोअर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनके द्वारा जो है जो कंसल्टेशन है वो की जानी जरूरी है. और इन द व्यू ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम विच द ट्रांसफर इज टू बी अफेक्टेड, और जहाँ भी मतलब जिस भी हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र जहाँ से किया जा रहा है उसके चीफ जस्टिस और जहाँ किया जाएगा उनके चीफ जस्टिस से भी जो है कंसल्ट करना जरूरी है. अगर वो नहीं किया जाता तो जो है जुडिशियल रिव्यूएबल हो सकता है, जब तो जुडिशियल रिव्यू जो है उस चीज़ का किया जा सकता है. ये एक नॉर्म बनाया गया कि ये जो है प्रोसीजर फॉलो किया जाना जरूरी है, कंपलसरी है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस से जो है कंसल्ट किया जाना चाहिए कॉलेजियम में. और जो है ट्रांसफ़र का मामला है और जो है अपॉइंटमेंट का मामला है तो चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के उनके साथ कंसल्ट करना जरूरी है. Next is the Chief Justice of India must make a recommendation to appoint a judge of Supreme Court and to transfer Chief Justice or lower judge
of a high court in consultation with 4 senior most lower judges of the Supreme Court. Insofar as an appointment to the high court is concerned, the recommendation must be made in consultation with the 2 senior most lower judges of the Supreme Court. तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो जो भी रिकमेंडेशन करेंगे अपॉइंटमेंट को लेकर के जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई अपॉइंटमेंट हो तो उसमें जो है उसमें जो लोअर जो जजेस होंगे जो चीफ जस्टिस होंगे जो उनका जो है रिकमेंडेशन मतलब उनके साथ जो है ओपिनियन जो है जरूर लिया जाए। जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इसी को कहते हैं कि जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ जरूर कंसल्ट किया जाता है। या फिर अगर मान लीजिए कि इन सब अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज कंसल्ट, अगर हाई कोर्ट में कोई अपॉइंटमेंट करना है जजेस का रिकमेंडेशन करनी है तो उसका जो कंसल्टेशन है वो 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ जरूर किया जाता है। और यहाँ पे ये था कि जो ट्रांसफ़र होगा लोअर जजेस के यानी कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका, तो उसमें भी जो है 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनके साथ कंसल्ट जरूर किया जाता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्ट सोलली इन his individual capacity without consultation with the other judges of the Supreme Court in respect of material and information conveyed by the government of India for non-appointment of judges recommended for appointment। अब यहाँ पे ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एंटाइटल नहीं है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी जो है डिसीजन जो है ले विदाउट कंसल्टेशन अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इन्फॉर्मेशन है जो मटेरियल है वो भेजा है तो वो जो है उनके जो कॉलेजियम के जो बाकी जजेस है 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ जो है डिस्कस करना कंपलसरी है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। The requirement of the consultation by the Chief Justice of India with his colleague who are likely to be conversant with the affair of High Court concerned does not refer only those judges who have that High Court as a parent High Court. It does not exclude judges who have occupied the office of judges or Chief Justice of the High Court on transfer। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी बता दिया गया अपने जजमेंट में कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और जो उनके कलीग्स होंगे वो जो भी मतलब जानकार होंगे उस हाई कोर्ट के does not refer only those judges who have that high court। तो जरूरी नहीं है कि जो उसी हाई कोर्ट से आए हों पेरेंट हाई कोर्ट हो जिनका उन्हीं के साथ कंसल्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो बाकी जजेस होंगे जो कभी उस कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र होकर गए हों तो उनको भी जो है रखा जाएगा, वो जो है डज नॉट एक्सक्लूड, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनका जो है ओपिनियन लिया जाएगा कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट की नॉलेज रखते हो, वो हाई कोर्ट से आए हो या ना आए हो, कभी ट्रांसफ़र हुआ हो या ना हुआ हो। Strong cogent reason do not have to be recorded as justification for a departure from the order of the seniority in respect of each senior judge who have been passed over. What has to be recorded is the positive reason for the recommendation। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि जो स्ट्रॉन्ग कॉग्जेंट रीजन होगा डू नॉट हैव उसको जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा ये जस्टिफिकेशन देने के लिए कि भाई क्यों सीनियर जो मोस्ट जज थे हाई कोर्ट के उनका क्यों नहीं जो है अपॉइंटमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे जो उनके जूनियर हैं उन जज का कैसे जो है रिकमेंडेशन हो गया या फिर अपॉइंटमेंट हो गया। तो उस चीज़ को जो है उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो भी मतलब किस रीज़न की वजह से हुआ ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं रिकमेंडेशन करने की वो जरूर हम रिकॉर्ड करेंगे। The view of the other judges consulted should be in writing and should be conveyed to the Government of India by Chief Justice of India along with his view to extent set out in body of this opinion। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो व्यू होगा बाकी के 4 जजेस का जो कि कॉलेजियम में होंगे वो राइटिंग में होगा, वो लिखित में होना चाहिए और वो जो है गवर्नमेंट को जो है कन्वे किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। वो अपना ओपिनियन रखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑब्लाइज्ड टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स and the requirement of the consultation process as offer stated in making his recommendation to the government of India। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो ऑब्लाइज्ड होंगे कंप्लाई करने के लिए जो नॉर्म्स है और जो रिक्वायरमेंट है कंसल्टेशन प्रोसेस की, जो भी उनका रिकमेंडेशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको मतलब जो नॉर्म्स होंगे जो जो नियम है रूल रेगुलेशन है वो मानने पड़ेंगे जो कंसल्टेशन प्रोसेस के हैं। Last is recommendation made by the Chief Justice of India without complying with the norms and the requirement of consultation process as offer stated are not binding upon the government of India। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे अगर वो जो है नॉर्म्स को नहीं मानते हैं और जो कंसल्टेशन प्रोसेस है जिसमें कि उन्हें अपने कॉलेजियम जो होता है 4 सीनियर मोस्ट जजेस का अगर उन्होंने उनसे कंसल्ट नहीं किया है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सोल रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए।
तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं लीगल केस स्टडी को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।